साथ राना साहब प्लीज़ आप बताइएगा कि ये जो हम देख रहे हैं कि, और ये रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि रियासत की तरफ से एक हार्ड पोजीशन इख्तियार की गई है बहुत सारे मैटर्स के ऊपर, तो जो कश्मीर में हमने देखा फिर TLP को बैन किया गया, क्या हुकूमत इजाज़त देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो इस्लामाबाद आएँ? नहीं, तो एहतिजाज की तो कोई भी हुकूमत इजाज़त नहीं देती ना, तो एहतिजाज हुकूमत से इजाज़त लेके होता भी नहीं है। ये कौन सा मियाँ बीवी का रिश्ता है जिसमें शौहर ज़रा इजाज़त लेके एहतिजाज कर ले थोड़ा बहुत? तो एहतिजाज तो खुल के ही होता है जब भी होता है, और अगर के PTI ने ये तय किया है कि उन्होंने एहतिजाज करना तो करेंगे, और माजी भी उन्होंने किया है। मलिक साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो हार्ड लाइनर होते हैं इतनी बढ़ के लगाते हैं, ये गलत है। जैसे मरियम साहब कहते मैं उंगलियां तोड़ दूंगी, मैं दिमाग साफ़ कर दूंगी, मेरा पैसा मेरा पानी, मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो ये हार्ड लाइनर होते हैं जो अवाम में सस्ती शोहरत लेने के लिए इस तरह के ऐलानात करते हैं, ये नहीं होने चाहिए। बिल्कुल मैं मलिक साहब की बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन मौला जट को लोग इसलिए पसंद करते थे कि उसमें सिस्टम के ख़िलाफ़ एक नफ़रत थी, एक कमज़ोर आदमी ताकतवर को मारता है, शायद इसी वजह से वो फिल्म उतार दी गई, वो वाली भी और ये वाली भी। और मैं ये देखें, बात ये कि अगर आज CM KP के जो भी लाइन इख्तियार कर रहे हैं, जितनी सख्त लाइन इख्तियार कर रहे हैं, तो उन्हें किसने ड्राइव किया उस तरफ? किसने उनके आने से पहले उन्हें कहा कि ये दहशतगर्द है? किसने कहा कि हम देखते हैं कि कैसे ये वज़ीर आला बनता है? तो विफाक तो खुद चाहता है कि ये कन्फ्रंटेशन कायम रहे। मुझे नहीं पता इसके पीछे उसका मकसद क्या है या उसका क्या प्लानिंग क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चाहते तो कर्टिसी में पहले दिन जब वो गया था मिलने नवाज इमरान खान साहब से, तो मिलने देते। आपने जान के उन्हें नहीं मिलने दिया, 2 दफ़ा ह्यूमिलेट किया एक इलेक्टेड CM को, तो फिर वो रद्द अमल में सख्त जुमले ही बोलेगा और क्या करेगा? तो ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है, वो रियासत हार्ड लाइन लेना चाह रही है तो ले ले, लेकिन रियासत तो माँ जैसी होती है, और माँ के अंदर बहुत मोहब्बत होती है अपने वहाँ बच्चों के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।